होती रहे मुलाकात, श्री चरणों में ध्यान रहे, मुख पे हो तेरा नाम। ए भजन में गास तू, इस काबिल तूने बनाया है। निकले जब भी प्राण मेरे, लब पे हो तेरा नाम। सियापति राम पवन सुत हनुमान, उमापति महादेव रमापति राम, वृंदावन राधा बोलो भाई सब हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर आनंद, महाआनंद मंगलवार का महापर्व और शुक्ल पक्ष क्या है, और आज शुक्ल तीर्थ की महिमा भी सुनाए। शुक्ल पक्ष लग गया है फागुन मास का, होलिका आने वाली है, महाशिवरात्रि का महापर्व अभी 2 दिन पीछे ही व्यतीत हुआ है, और इसके पश्चात होलिका का महापर्व और चैत्र मास लगेगा इसके पश्चात, और उधर जो नवरात्र का महापर्व 9 दिन का महायज्ञ, और ठीक 5 दिन के बाद 6वें दिन बाबा हनुमान जी का महोत्सव। आप सभी इसके लिए अति उत्साहित भी है, आनंदित है। बाबा का श्रृंगार भी चल ही रहा है, आप जैसा देख रहे हैं। आप सभी का भाव बाबा के चरणों में है। वो आपका बहुमूल्य उल्लेखनीय है, मानी जिसका कोई मूल्य नहीं है। जो आप हम भगवान के चरणों में अनुराग करते हैं वो अमूल्य होता है। बाकी सब धन खत्म हो जाता है, लेकिन भगवान के चरणों में चढ़ाया हुआ कोई भी भाव वो हमेशा अमिट रहता है, वो मिटता नहीं करता। हम संसार में कुछ भी कमाई करते हैं वो नाश हो जाती है, लेकिन धर्म की कमाई उसका कभी नाश नहीं होता है, वो अजर अमर हो जाता है। आज आप हम सब मंगलवार का ये शुभ दिन है, और मंगलवार को बाबा हनुमान जी की पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में बड़े उत्साह के साथ उनकी पूजा पाठ किया जाता है। और जब मंगलवार के दिन महाउत्सव में आके बाबा के चरणों में मंगलकारी है बाबा, मंगल को ही अवतरित हुए मंगलकारी है, तो आपके हमारे घर में भी मंगल ही मंगल होते रहे। क्योंकि कलयुग के जागृत देव केवल बाबा हनुमान जी हैं और मां भगवती दुर्गा है। कलयुग के ये विशेष 2 खम्भ हैं। कलयुग के इस ताप से दैहिक और दैविक
और भौतिक, जो तीन ताप कलयुग के इस समय विशेष प्रभाव के साथ अपना इस पूरे संसार पर प्रभाव डाले हुए हैं, और इससे बचने के लिए भगवान के चरणों में अनुराग, किसी संत के चरणों में आपका भाव, महात्मा के चरणों में, या तप तपस्या, पूजा आराधना, गंगा तपस्या, गौ तपस्या, माता पिता की सेवा और संत सेवा और देव सेवा, इससे इस कलयुग के प्रभाव से हम बच सकते हैं। फिर इसका प्रभाव आप पर, हम पर नहीं पड़ेगा, कभी भूल के भी नहीं आएगा। तब हम संकट मोचन हनुमान जी की शरण में रहेंगे तब, क्योंकि संकट मोचन हनुमान कलयुगी देव है, जागृत देव है, चिरंजीवी है। वो विचरण कर रहे हैं, वो अदृश्य नहीं है, वो दृश्य है। वो अवलोकन कर रहे हैं अपने भगवान की बसाई हुई इस मायावी दुनिया का, वो देखभाल करते हैं और धर्म के रक्षा करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, संतों की रक्षा करते हैं, और जो उनकी शरण में हारा थका कोई भी जीव जाता है उसका कल्याण भी करते हैं। संतों महात्माओं, ये संसार हमको कुछ नहीं दे सकता है। संसार में जन्म अवश्य हुआ है, लेकिन संसार को जितना सुंदर दिखता है, सुंदर तो दिखता है, लेकिन इसकी सुंदरता चकाचौंध उतना हमको सुख नहीं दे सकती। सुख का प्रावधान तो केवल भगवान की भजन कीर्तन संकीर्तन, किसी संत की सेवा में, किसी देव सेवा में या राष्ट्र सेवा में, इससे बड़ा सुख हमको जीवन में कभी प्राप्त नहीं हो सकता। हे महात्माओं, भगवान ने अनन्य लीलाएं की है। भगवान की लीलाओं का भंडार इस आपके मृत्युलोक में भरा पड़ा है। वेद शास्त्र कथाएं, विभिन्न प्रकार के उत्सव महोत्सव, विभिन्न प्रकार का पराग, एक से एक महोत्सव। इस संसार में भगवान ने आपको हमको जागृत करने के लिए, चेतन करने के लिए ये प्रावधान बनाया। भगवान की अनूठी लीला है। भगवान ने इस दुनिया की गणना खेल खेल में कर दी है। भगवान के लिए पूरा संसार एक खिलौना है। क्या है? जैसे एक बच्चा खिलौने से खेलता है, ऐसे ही भगवान इस संसार को खिलौना समझ के खेल रहा है। जैसे एक छोटा बालक, उसको खिलौने, कुछ मिट्टी के खिलौने की आवश्यकता पड़ती है। आपने देखा होगा हमारी कुछ माताएं मिट्टी के खिलौने बना लेती हैं, या हमारी कई माताएं जब नदी नाले खेत खलिहान में जाती हैं, अपने बच्चे के लिए मिट्टी के खिलौने बना के उसे दे जाती हैं। अब वो अपने संसार के कर्म में व्यस्त हो जाती है। एक बालक जब तक उससे खेलता है, जब तक उसका मन लगता है, और जब मन उसका उदास संसार से होता है, वही बालक उस मिट्टी के घरौंदे और खेल को मिटा देता है। ऐसे ही भगवान इस संसार से खेल रहे हैं। उनकी बसाई हुई दुनिया बहुत ही अद्भुत है। जिसने इसका मर्म जान लिया वो इस भवसागर से पार हो, और जो इस मर्म में कहीं जान के संसारी बन गया तो फंस जाएगा,
तो वो केवल इस चक्र से कभी निकल के बाहर नहीं आ सकता। उसके लिए निकलने के लिए प्रावधान सत्संग बनाया गया है। अनादि कथाएं, पुरातन की कथाएं, प्राचीन की कथाएं बनाई गई। आज का जो प्रसंग है आपके सामने, शुक्ल तीर्थ की महिमा क्या है, शुक्ल पक्ष की और शुक्ल तीर्थ की महिमा क्या है। यहां पर सूत जी ने महाराज साहब कह दिया, हे ऋषियों, हे मुनियों, प्राचीन काल की बात। देखिए बात प्राचीन नहीं है। आपको लगता होगा कि बाबा कुछ भी कहता है, लेकिन मैं प्राचीन काल का हूं। मैं अनादि से हूं और आदि तक हूं, और बीच का सफर बहुत लंबा है। अनादि और अंत, इसका सफर बहुत कठिन है। उस कठिन सफर को तय करने के लिए प्राचीन काल की और कुछ संतों महात्माओं की और भगवान की कथाएं सुन लो, जिससे आप इस सफर को पार कर जाए। आप सब थके हुए बैठे, मैं देख रहा हूं आपका चेहरा थका हुआ है, चेतन नहीं है, चेहरे पर चमक नहीं है, चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। किसी का गला बैठा हुआ है, किसी की आंखें टिमटिमा रही है, कोई थका हुआ आ गया है। चलो ने बालाजी पे चलते हैं भैया। क्या होगा, क्या हो कहा भाई पूरे सिंह, कहाँ बोल हो जाते भैया, हम तो सबको पकड़ रखते हैं। देखिए, अरे मैंने सुना है कि गर्मी में बैल जुतते हैं और एक किसान हल हाँकता है, तो जब बैल हर पे चलती है महाराज, बैल के अंदर भी टनक आ जाती है। और जब एक किसान अपने खेत को जोतता है ना, उसके अंदर भी उत्साह आ जाता है कि मैं अपने खेत को जोत रहा हूं। अरे भैया, जहाँ तो न जुताई है न गजू, जहाँ तो केवल कल्याण अमृत उठ रहा है। अमृत पीने के बाद भी लटे पिटे बैठे, वो समझ रहे। आज आपके गले थका होने का कारण क्या है महाराज? मैं सवेरे सुंदर कांड करता हूं तो जो आखिरी चौपाई आता है, फिर इनके जो आखिरी दो आता है, इनके चेहरे पे प्रसन्नता आता है कि अब चलो पार लग गए। और पहले पहले कदम बैठते तो महाराज हमारे टनक रहना चाहिए। हमारे जीवन में तब तो आनंद है कि हम हमेशा प्रफुल्लित रहे। अच्छा, जो होना है वो होके रहेगा। हो मेरे बाबा, जो होना है वो होके रहेगा। उसमें कुछ महाराज, अगर गाड़ी में डूक लगेगी तो लगेगी, और गाड़ी अगर दमदार है तो डूक को भी पार कर जाएगी। तके तके से, लटे लटे से जाने क्या खो गए, क्या खो गया। देखो, यहां तो आपको हमको कुछ मिलता ही है महाराज। कहते हैं हे ऋषियों, प्राचीन काल की बात है। मैं प्राचीन में गया था, मैं 1000 वर्ष पीछे चला गया। 1000 वर्ष पहले हमारी हिंदू माता सुदर्शन चक्र और इन दुष्टों का विनाश कर। हे लक्ष्मी नारायण, उठाओ अपना सुदर्शन चक्र। हम संत महात्मा तुम्हारे चरणों में अपनी अर्जी लगाते हैं कि हमारे सनातन देश में, हमारे भारत जैसे देश में ये दुराचारियों का बिल्कुल इनके सर से धड़ अलग हो जाए। हमारे सामने हमारी आबरू को उतारे,
धिक्कार है। हमारे संतों पर प्रहार करो, धिक्कार है। घायल जरूर हूं लेकिन बेबस नहीं। मैं घायल हूं लेकिन बेबस नहीं। मैं घायल हूं लेकिन कायर नहीं। मैं घायल अवश्य हूं लेकिन कायर नहीं। हे महात्माओं, अपने सनातन, अपने वेद, अपने भारत जैसी मिट्टी, अपने भक्त संत, अपनी हिंदू संस्कृति की अगर रक्षा नहीं की तो हमारा फिर वही हाल होगा जो आज से 1000 वर्ष पहले। अरे तू इसको चलने भी देता तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेता। सूत जी कहती है, महर्षियों, प्राचीन काल की बात है, चमत्कारपुर में कोई शुद्धक नाम वाला धोबी रहता था। महाराज, शुद्धक नाम का धोबी रहता। धोबी की बात आ गई, आप जानते हो। महाराज बुरा मत मानना, लेकिन अच्छा ही होगा। वो कपड़े धोने तथा रंगने की कला में विशेष निपुण था। चमत्कारपुर में सूत जी कहते हैं, ऋषियों, एक धोबी रहता था। वो कपड़े धोने एवं रंगाई में होशियार था, निपुण था। नगर के प्रधान जो ब्राह्मण थे उनके कपड़े वही धोता था। नगर के जो प्रमुख ब्राह्मण थे उनके कपड़े कौन धोता था? शुद्धक नाम का धोबी। एक समय भूल से शुद्धक ने ब्राह्मण के कपड़ों को नील के रंग में भरे हुए पात्र में डाल दिया। ब्राह्मणों के सफेद वस्त्र और भूल बस उस धोबी ने नील पड़ी थी, रंग पड़ा था, उस पात्र में डाल दिया। बहुत देर के बाद जब उसे इस बात का पता लगा, तब उसने अपनी स्त्री और पुत्रों को एकांत में बुलाकर डाल के भूल गया। लेकिन बहुत देर बाद जब ध्यान किया और उस धोबी ने अपनी पत्नी एवं पुत्रों को एकांत में बुलाकर कहा, मैंने महात्मा ब्राह्मणों के बहुत से बहुमूल्य वस्त्र अज्ञान बस नील के रंग में डाल दिए, मुझसे भूल हो गई। अज्ञान बस बहुमूल्य वस्त्र मैंने रंग के पात्र में डाल दिए, मुझसे भूल हो गई। इस कारण वे ब्राह्मण लोग मुझे भीषण दंड देंगे। अपनी पत्नी और पुत्र से बोला, मुझसे भूल तो हो गई, लेकिन इसके बदले में वो ब्राह्मण निश्चित मुझे कोई कठोर दंड देंगे अथवा मुझे बंधन कैद में डाल दिए जाएंगे, क्योंकि उनके बहुमूल्य वस्त्र है। इसलिए हम लोग तत्काल यहां से अन्यत्र जगह निकल जाते हैं, स्थान छोड़ते हैं, गांव छोड़ते हैं। धोबी, उसकी पत्नी और उसका परिवार बैठा है, विचार विमर्श चल रहा है। ऐसा उसकी लड़की भी बैठी है। ऐसा निश्चित करके वो घर की सारभूत वस्तुएं लेकर पत्नी सहित किसी अज्ञात दिशा में जाने को तैयार हुआ। वो तो भी अपने परिवार सहित किसी अज्ञात जगह पर जाने के लिए तैयार हुआ। इसी समय उसकी पुत्री अपनी एक सहेली दास कन्या से मिलने चली गई। उसकी पुत्री एक दास कन्या से मिलने के लिए चली गई और वह जाकर बोली, भद्रे, मेरे द्वारा जाने अनजाने में जो तुम्हारा अपराध हो, महाराज तुम्हारे साथ खेल कूद करते समय प्रेम से मेरा बचपन, क्रोध अथवा
ईर्ष्या से मैंने जो कुछ माने तुम्हारे प्रतिकूल बर्ताव किया हो वो सब मुझे क्षमा कर। दास कन्या से मिलने गए, मैंने तुम्हारे साथ बचपन बिताया, मैंने तुमसे कभी जाने अनजाने में क्रोध किया हो, ईर्ष्या की हो, कोई अप्रिय वचन बोले हो, हे सखी मुझे क्षमा कर, क्योंकि मैंने बचपन तुम्हारे। ये सुनकर सहसा उसके नेत्र भर आए। किसके? वो धोबी की कन्या, उसके नेत्रों में आंसू। वो आकुल होकर पूछने लगी, अरे सखी आज तुम मुझसे ऐसी बात क्यों करती? वो दास कन्या कहने लगी, अरे सखी आज तुम इस प्रकार का वार्तालाप क्यों कर रही हो? धोबी की कन्या ने कहा, सुनैनी मेरे पिताजी ने ब्राह्मणों के बहुमूल्य वस्त्र नील की नाद में डाल दिए। प्रातः काल इस बात का जब उन ब्राह्मणों को पता लगेगा तब भी उन्हें कठोर दंड देंगे। क्या करेंगे? बोले कठोर दंड देंगे। मनी व्यय लेकर पिताजी अब यहां से अन्यत्र जगह को प्रस्थान करने वाले हैं। अरे सखी इस बात को लेके मेरे पिताश्री अन्यत्र स्थान पर जाने के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। अतः मैं तुमसे अंतिम बार मिलने चली आई। मित्रता गहरी होती है। इधर जब लक्ष्मण जी को प्राण त्याग दिए, भगवान जब अपनी लीला पूर्ण करके संसार को त्यागने वाले थे, तो बचपन के उनके साथ जो मित्र रहे थे, जो मध्य में मिले थे, सुग्रीव और विभीषण। तो आप समझ लेना कि हमको जो हमारे विशेष होते हैं, विशेष वही होते हैं जिनसे हमारा आत्मी लगाव हो, आत्मी प्रेम, उनकी याद आती है। एक बार को पत्नी की याद नहीं आएगी, पुत्र की भी नहीं आएगी, लेकिन जो विशेष अपने संबंधी मित्र मंडली सहयोगी होते हैं उनकी याद आती है। मैं उदाहरण बतौर पर आप कहेंगे महाराज लोग उसी बात को फिर पटक देते हैं बार बार। हम अमेरिका में 2 महीने रहे, 8-10 दिन तो हमने बढ़िया प्रेम से निकाल ली, नई जगह पे थे महाराज, लेकिन 10 दिन के बाद बेचैन हो गए कि हमारा वो मित्र मंडली कहाँ है भाई, जिनके साथ हमारा आनंद पूर्वक समय निकलता है, वो कहाँ है? अब कहिए क्या है कि साथ में अगर मैं बात करूं तो धर्म पत्नी भी है, पुत्र भी है, नाती भी है और बहू भी है, लेकिन पत्नी के साथ नहीं अच्छा लग रहा, पुत्र के साथ अच्छा नहीं लग रहा, नाती के साथ अच्छा नहीं लग रहा, बहू के साथ, लेकिन याद मित्रों की याद अपने बचपन के वतन की याद है, याद अपने बचपन के जिनके साथ अभी हमारा लंबा समय निकल रहा है उनकी याद। ये होता है मित्रता का भाव। अब पता नहीं आप मुझे कितना याद करते थे, लेकिन मैं तो भरपूर याद करता था। अगर आप इतना याद करते थे तभी तो मैं वहां से तुम्हें बहुत याद करता था। क्योंकि मित्रता दोनों तरफ से होती है, प्रेम निष्कपट निश्चल निष्पाप दोनों तरफ से होती। महाराज उस लड़की ने साफ कह दिया, महाराज मैं तुमसे अंतिम बार मिलने आई हूं, पता नहीं आज के बाद हमारे तुम्हारी भेंट होती भी है कि नहीं, तुमसे आज्ञा लेकर जाऊंगी। हे सहेली बालपन की, हे सखी मैं तुमसे आज्ञा लेने आई। दास कन्या बोली, सरोजा बोले सरोजाक्षी
यदि ऐसी बात है तो तुम कहीं मत जाओ। अगर तुम इस कारण से इस नगर को छोड़ के जा रहे हो ना, तो कहीं मत जाओ। यहां से शीघ्र जाकर अपने पिताजी को रोक दो। हे सखी, अब तुम कहीं मत जाओ और जाकर तत्काल अपने पिताजी को रोको। यहां से पूर्व उत्तर के कोने में एक जलाशय है। यहां से पूर्व की ओर उत्तर के कोने में एक जलाशय है। बात को समझना। उसमें किसी समय मेरे पिता ने जाल डाला था। वो जाल काले केसों का बना हुआ था और जलाशय में डालते ही सफेद हो गया। विधि का विधान तो देखो। सखी, तुम कहीं मत जाओ। पूर्व की ओर उत्तर के कोने में एक जलाशय है, एक सरोवर है। उसमें किसी समय मेरे पिता ने जाल डाला था। वो जाल काले केसों का बना हुआ था और जलाशय में डालते ही वो श्वेत हो गया। तब कौतूहल बस मेरे पिता ही सफेद, तब कौतूहल बस मेरे पिता भी जल में खड़े हुए थे। उनका शरीर काले रंग का था जो उसी समय सफेद हो गया। कुछ समझ में आ रही है? मैंने आपको एक कथा भी सुनाई थी। एक राजा के 7 पुत्रियां थी। 7 पुत्रियों से क्रम बाई क्रम राजा ने पूछा, तुम किसका दिया हुआ खाती हो? बड़ी से पूछा, बोले पिताश्री आपका। नंबर 2 से पूछा, पिताश्री आपका। 3 से पूछा, आपका। 4 आपका। 5 से आपका। 6 आपका। 7वीं ने कह दिया, छोटी कन्या ने, भगवान का दिया हुआ खाना। राजा को बड़ी कुंठा हुई, गिलानी हुई। अच्छा, तो भगवान का दिया हुआ खाती है, मैं बताता हूं तुझे कैसा। महाराज, राजा ने 6 पुत्रियों का विवाह ठाट-बाट से राजघराने में कर दिया। तो छोटी पुत्री का नंबर आया तो एक गरीब, लाचार, बेबस और शारीरिक, जिसका शरीर भी स्वस्थ नहीं था, अपंग था, उसके साथ करा। उस पुत्री ने स्वीकार किया, पिता यही मेरे कर्म में था, मेरे भाग्य में यही लेख था। अगर मेरा धर्म सही है तो मुझे भगवान पर भरोसा है, तो मैं इस बुरे समय को भी काट के बताऊं। छह पुत्रियों की विदाई हाथी घोड़े रथ के माध्यम से। जब उसके पति की विदाई का टाइम आया तो एक टोकरी में अपंग था, चल नहीं सकता था, कोढ़ था शरीर में। क्या था? वो लड़की डलिया में रख के, अपने सर पे रख के राजमहल से विदा हुई। चली जा रही है, खाने के लिए कुछ नहीं। जो राजघराने में पली हो, जिसके सोने चांदी के पलंग बिछौने हो, ठाट बाट हो, आज वो मार्ग चली जा रही है, भिक्षा मांगती है, अपना पोषण करती है, अपने पति का पोषण करती है और मार्ग में चली जा रही है। घना जंगल आता है, प्यास लगी है, गला सूख रहा है, अपनी सर से अपने पति को टोकरी नीचे उतार के वृक्ष के नीचे रख दिया। महाराज बैठ गई और जाकर दूर दराज उसकी दृष्टि पड़ी, एक सरोवर में जल था, गला सूख रहा था। अरे पति बोले, मेरा गला सूख रहा है, सुनती हो? मेरा गला सूखा जा रहा है, पानी लाओ। पानी लाने के लिए पात्र भी नहीं, क्या नहीं है हमारा। वो बेटी जाती है सरोवर में, अपने वस्त्र को डुबोती है, अपनी चुनरी को डुबोती है और चुनरी को डुबो के लाती है कि मैं निचोड़ के उसके
कंठ में जल डालता। उसका पति वहां बैठा हुआ है और वो क्या देख रहा है कि उस सरोवर में काले कौवे जाते हैं, वो डुबकी लगाते हैं, तो काले कौवे जैसे ही डुबकी लगाते हैं वो सफेद बगले की भांति। उसने सोचा कि अगर ये जल चमत्कारी है तो इसमें या तो मैं डूब के इसमें खत्म हो जाऊंगा कि एक बढ़िया सुंदर सुशील लड़की का मैंने जन्म बेकार कर दिया, जो मेरी दिन रात एक राजघराने में पली हुई। मैंने अपना जीवन तो, मेरा जीवन तो खराब है ही, मैंने इसका जीवन भी खराब कर। महाराज जब वो जाता है लुढ़कते पुढ़कते, जब तक वो आती नहीं है, और वो आती है तो रास्ता थोड़ा सा कहीं मार्ग चूक जाता है। उसका आना और उसका सरोवर के तट पर पहुंचना और उसमें गिरना, जब वो जैसे ही सरोवर में छलांग लगाता है महाराज, उसका स्वास्थ्य, उसका जो स्वरूप था बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और एक 18-20 का बच्चा नौजवान और दिव्य भव्यता सुंदर रूप धारण के प्रकट हो जाता है। लेकिन वो जब लड़की आती है वो खाली टोकरी को देख के भयभीत हो जाती है। अरे राम, मेरा जैसा भी था, क्या घने जंगल में कोई पशु जानवर, हिंसक जानवर मेरे पति को उठा ले गया। जब वो रोती है, घबराती है, उधर से एक नौजवान जो सुंदरता की मूर्ति धारण किए हुए काम देवी फीका लग रहा है। क्यों रोती हो? नाम पुकारा, देवी तुम क्यों रोती हो? क्यों? बोले मेरा पति। बोले मैं ही तो तुम्हारा पति हूँ। कैसे हो? बोले ऐसे, जिस सरोवर में तुम जल लेने गई थी मैंने भी डुबकी लगाई और उस जल का जो प्रभाव है कि मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो वही जो राम मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है, जो भगवान को मंजूर होता है। यहाँ पर भी बात वही चल रही है।